हेलो एवरीवन। कल जो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, तो आधे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने डाल दिया था पार्ट 1 में, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो लिमिटिंग रिसोर्सेज, सीमित संसाधन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, तो यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीजनिंग का सवाल है, बस कॉमन लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है। पाई आर स्क्वायर कितने के बराबर है? 40 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर कितना हुआ? 40 पाई। अब जो स्क्वायर है ना, उसकी साइड कितनी है? आर ही है, तो एरिया कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर होगा। और आर स्क्वायर कितने के बराबर है? 40 पाई के बराबर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, तो पुस्तक यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्या है 21:10। यदि उनका HCF महत्तम समापवर्तक कितना है? 11 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। नंबर किस में है? रेशियो 21:10, मतलब नंबर मान लो कि 21x होगा और 10x होगा, तो इसका HCF क्या होगा? कॉमन लेते हैं तो x होगा, तो x कितने के बराबर है? 11 के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू 11 पुट कर दो, सिंपल, और ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा? आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 341। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो आपसे पूछ रहा है P अनुपात Q कितना होगा, रेशियो कितना होगा दोनों का? तो यहाँ पे देखो, सब रेशियो में सबसे छोटा निकालते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, या तो 110:96 या 55 रेशियो 48, लेकिन छोटा ही लेते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखो, सारे वॉवेल को एक साथ लिख लो। तो वॉवेल कौन सा है? तो एक तो आपका ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, तो इनको एक साथ रखना है। बाकी बचा कौन? डी बचा, सी बचा, टी बचा और एन बचा, ठीक है। अब देखो, ये हमेशा एक साथ रहना चाहिए, तो इसको हमने एक मान लिया। तो अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। और ये जो 5 है, ये भी तो अरेंज हो गए खुद में आपस में, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है? 120। तो 120 इंटू 120 कितना आ जाएगा? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन है 14400। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14400। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको इसे खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 होगा। बहुत सारे तरीके हैं, तो आप 118 36 45 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। तो ऊपर नीचे आप ऐसा करो कि नीचे क्या आ जाए? सब 180 आ जाए, तो फिर सीधे आपका आंसर निकल जाएगा। या बहुत सारे तरीके होते हैं डिफरेंस निकाल के, तो इसका आंसर आप खुद निकाल लेना। काफ़ी ट्रिकी मेथड होता है इसका।
हाँ, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 2 3 4, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? मान लो कि पहले दिन x था, तो दूसरे दिन कितना होगा? 2x होगा। तीसरे दिन कितना होगा? तीसरे दिन आपका हो जाएगा 4x, चौथे दिन 8x। तो मतलब एक चीज़ देख रहे हो आप, ये आपका जीपी में चल रहा है। रेशियो कैसा है? ये जीपी में सीक्वेंस चल रहा है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? x है, और कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो आपका 2 है। तो 24वें दिन कितना भरेगा? 24वें दिन आपका ये भर जाएगा। पहला टर्म x है, कॉमन रेशियो r है, तो 24 - 1 x 2⁻23। तो मतलब 24वें दिन इतना अंडा आपका भरा रहेगा। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो इसका 1/4 कितना होगा? तो 1/4 कर दो, इसका 1/4 कर दो। तो 4 को लिख सकते हो, 2 स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो 2 स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा तो 1/4 कितना हो जाएगा? x 2⁻23 - 2 21। अब देखो किसके बराबर है? t 22 के बराबर है। a r का पावर -1। तो मतलब कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? 22 दिन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 22। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या किसके बराबर होती है? तो बड़ी संख्या बताना है कितनी है। सिंपल है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीक्वेंस का क्वेश्चन आप इसे खुद से सॉल्व करना, डिफरेंस निकाल के। ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी में क्या क्या स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये भी डिफरेंस ही बनेगा। हाँ, डिफरेंस ही बनेगा शायद। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 120। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये यहाँ पे नहीं डिफरेंस नहीं आएगा। देखो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से जाएगा तो आंसर सी आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बताना है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, KNHYNTS। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है। ठीक है, और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन दिखे तो वहाँ पे एडिशन करना होता है, और जहाँ पे दिखा एंड, जहाँ पे और दिखे वहाँ पे क्या करना होता है? जहाँ पे एंड दिख जाए तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 5 × 4 20। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हर वर्ग आयत है, तो सही बात है, हर वर्ग आयत है, क्योंकि आयत क्या बोलता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो स्क्वायर में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो बी आपका सही है। अब क्या बोल रहा है? हर वृत्त दीर्घवृत्त है, मतलब एवरी सर्किल इज एन एलिप्स। सही बात है। बस ए इक्वल टू बी का कंडीशन जब होता है तो क्या होता है? वो आपका बन जाता है सर्कल। तो यहाँ पे आपका सी भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 322 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो सिंपल से एक फार्मूला होता है NA यूनियन B, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 450। ठीक है। 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी वायु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है।
1/x-2 प्लस 1/x+2 ये कितने के बराबर है? 2/3 के बराबर है। वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + ky = -5 का एक अनूठा हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। दो इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो कंडीशन क्या होता है? a1/a2 = नॉट b1/b2 होना चाहिए। तो जब अब ये सॉल्व करोगे ना तो आएगा वैल्यू k = नॉट -2/3, ठीक है। k किसके बराबर नहीं होना चाहिए? -2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मतलब -2/3 छोड़े कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? θ/360 डिग्री × πr²। क्षेत्रफल दिया हुआ है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू आएगी 60.01 करके, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट कितना होता है? मूलों का गुणनफल c/a होता है। यहाँ पे c क्या है? k + 8 है, तो c k + 8 और a कितना है? 3k है। कितने के बराबर है? 3 के बराबर है, ठीक है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, तो c/a होता है, तो k + 8 डिवाइडेड अपॉन 3k कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। तो इसे ऐसे लिख सकते हो k + 8 = 9k, मतलब 8k = कितना आ गया? 8। तो k की वैल्यू 1 होगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, k की वैल्यू 1 आएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। log √2 32 का मान क्या होगा? तो देखो अगर log बेस a है आपका, b गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a को कितने पावर से इंक्रीज किया जाए कि हमें b मिल जाए। अब √2 को आप कितने पावर से इंक्रीज करोगे, क्योंकि 32 आएगा, तो √2 को जब आप √2⁻10 लिखोगे ना, तभी आपका 32 आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इसका कर्ण दिया हुआ है √218, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होगी? तो मान लो कि x है, आधार x है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर कम है, तो ये क्या है? x - 6 है। अब देखो पाइथागोरस लॉ लगा दो यहाँ पे, तो x² + x - 6 का होल स्क्वायर = कितना आ जाएगा? 218 होगा। वैल्यू पुट करके देख लो, तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? वॉल्यूम बराबर कर लो। देखो गोले का वॉल्यूम कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ कितने के बराबर होगा? तार का मतलब क्या हुआ आपका? क्या बोलते हैं? बेलर सिलेंडर हुआ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका आयतन हो जाएगा πr² × h। बस कुछ नहीं करना होता है। आर की वैल्यू पुट करो। क्या बोलते हैं? स्फीयर के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और तार के लिए आर कितना है? तो 4 मिलीमीटर व्यास है ना, तो 2 मिलीमीटर हो जाएगा रेडियस, और 2 मिलीमीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, वैल्यू पुट करो, आंसर कितना आ जाएगा? 9 मीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। तो 16.2/3 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या क्या है? तो संख्या आपकी आएगी 94 सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, यदि a + b + c = 0 हो तो आपसे पूछ रहे हैं कि a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान क्या है। तो देखो यहाँ पे ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करो, इसमें b से ऊपर नीचे कर दो, इसमें c से कर दो, तो क्या आ जाएगा? a³ + b³ + c³ अपन नीचे क्या आ जाएगा? abc। ठीक है, अब देखो जब a + b + c = 0 है ना, तो a³ + b³ + c³ कितना होता है? 3abc होता है। तो 3abc अपॉन abc कैंसिल हो गया, आंसर क्या है? 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। 4 का पावर x + 1 + 4 का पावर 1 - x = 10 है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो 1/2 भी होगा, -1/2 भी होगा। वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है। तो gx क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है, हमने पढ़ा होगा, px = qx इंटू, यहाँ पे लिख रहा हूँ qx इंटू gx + rx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो px क्या है आपका? x³ - 3x² + 2 है। qx क्या है? qx है आपका भागफल है x² - x + 1। gx हमें निकालना है। rx कितना है? रिमाइंडर कितना है? शेष है आपका -2x + 4। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा -x - 2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है? 14.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन बताना है आपको। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई खिलौना इस टाइप का है, ठीक है, ये आपका है अर्धगोला है और इस पे एक शंकु बना हुआ है, शंकु। अब देखो टोटल हाइट कितना है? टोटल हाइट है 14.5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का हाइट कितना हो जाएगा? 14.5, 3.5 घटा तो कितना आ जाएगा? 11। तो इसका 11 हो जाएगा हाइट। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसका कितना आयतन होता है? सेमी स्फीयर का कितना हो जाएगा? 2/3 πr³ और शंकु का कितना होता है? 1/3 πr² h। वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो एमीटर को हम लोग सीरीज में रखते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? लोहे के बुराते में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन कैसे बनता है। Fe+2HCl FeCl2 + H2। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? वनारोपण। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? टीन की तुलना में जो जिंक होता है अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल है? तो टार्टरिक एसिड। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कोलिफॉर्म क्या होते हैं? तो कोलिफॉर्म होते हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नहीं ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। इन्वायरमेंट में भी होते हैं और प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, तो बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक बार इसे कंफर्म कर लेना आप लोग 84 को, लेकिन डी ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, वोल्ट मीटर था, ये भी करवा चुका हूँ, सदिश होगा, वेक्टर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो I2 का मतलब क्या हुआ? इंडिया, इजराइल। U2 का मतलब क्या हुआ? UAE और USA। तो डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाना चाहिए? तो अमेरिका ने, USA। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर थी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ई होगा, सॉरी एक्चुअली 51 पॉइंट समथिंग करके कुछ था, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। अगर टोटल पूछता तो 61.80%, अगर टोटल पूछता तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और महिला का 53 पॉइंट समथिंग करके था शायद, 53.33%। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री बिमल पटेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो परसेंटेज का एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस पर कंफर्म हो लेना आप लोग, ठीक है, इसका मुझे पता नहीं है क्योंकि 1 लाख पे था, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं है। ऑप्शन ई वैसे होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार कंफर्म हो लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोरक्को से, सिंपल क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, और दूसरा आपका गोवा में बना है केबल स्टे पुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो इरविन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो देखो, अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा कौन है? ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, और कोलंबिया है, और स्मॉल पार्ट आता है आपका वेनेजुएला का, गुयाना का, सूरीनाम का। तो वेनेजुएला आपका सही आंसर हो सकता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो यहाँ पे देखो, तो करेक्ट पेयर यहाँ पे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मिल्पा है ना, ये आपका मैक्सिको और क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। लद्दाख आपका इंडोनेशिया में, श्रीलंका आपका चेना जो होता है ना, चेना स्थानांतरण
क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये आपका है कहाँ पे, श्रीलंका में। तो कोई भी मैच नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना। बाकी लद्दाख तो कहाँ का है, लद्दाख है आपका इंडोनेशिया का। ठीक है, और चेन्नई है श्रीलंका का। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मिल्बा जो है ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में होता है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो जब ईस्ट में जाते हैं ना तो ऐड होता है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 30 डिग्री में 120 मिनट, मतलब 2 घंटा, तो 2 घंटा ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, दोपहर 2 बजे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दिमाग में याद रख लो, ईस्ट जाएंगे तो ऐड होगा, वेस्ट जाएंगे तो घटेगा। महासागरीय पर्वती के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो सीमा बोलते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे एक बार इसे कन्फर्म होना है इस क्वेश्चन को। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है, तो सारे सही मेंशन है, सारे सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो महुआ और कदम की, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो खीरा तरबूज। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी वेव होता है ना, ये ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। गलत है, प्राइमरी वेव जो होता है ना, क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। बाकी ये सही है। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये तो सही है। अब बी पे आते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो हाँ ऐसा होता है, तो बी भी हम सही मानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो गलत हटा लो, कौन सा गलत है, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। गलत है, गलत क्यों है कि फ्रेश वाटर का है ना कि खारे जल का, तो ये गलत हो गया। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, सही है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, नहीं, कितना बनाती है, 560 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, 560, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए केवल आपका यहाँ पे सही आंसर है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो शुक्र को, वीनस को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।